नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं साथियों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हमारे थंबनेल पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है और नंबर एनालॉजी का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है 37 का संबंध हमारा 21 से जिस प्रकार से है उसी प्रकार से 29 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी उससे होगा। आगे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है और श्रृंखला का क्वेश्चन है। कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी अल्फ़ाबेट और संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है और कह रहा है कि यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन में हमारा अलग कौन सा है उसके बारे में यहाँ पे ढूंढना है और इसका आंसर मारना है। साथियों, सारे के सारे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बार बार हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। तो बढ़ते हैं साथियों आगे। तो अगर साथियों आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में साथियों आप चार चांद लगा सकें। तो बढ़ते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने के लिए तैयार है। स्वागत कीजिए इसको मुस्कुरा करके। और देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा आ चुका है और कह रहे हैं दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी अक्षर आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। कंडीशन दिया है कि पीओ का रिलेशन एमएन आरएम से देखना है, ठीक है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे उसी प्रकार से एमएफ जो होगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो अक्षर आएगा उससे रिलेशन रखेगा। तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन साथियों हम लोग देख लेते हैं क्या हमारा रिलेशन आता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो P दिया हुआ है, R दिया हुआ है। तो P का अगर R से हम रिलेशन देखें तो P हमारा 16 पर आता है, R हमारा 18 पर आता है, +2 हो रहा है। O हमारा 15 पर आता है, M हमारा 13 पर आता है, -2 हो रहा है। साथियों समझ में तो आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, तो यहाँ माइनस यानी +2 सबसे पहले हुआ, दूसरी बार -2 हुआ। सेम उसी प्रकार से इसको देखेंगे तो M में क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो M में +2 करेंगे तो O आ जाएगा, ठीक है। और F में 2 माइनस करेंगे तो D आ जाएगा। कहाँ दिख रहा है साथियों, ऑप्शन बी में हमारे दिख रहा है, जो हमारा आंसर सही है। समझ में तो आया, मज़ा तो आ रहा है ना। चलिए आगे चलिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लंबा चौड़ा दिया है, यानी लंबा का संबंध हमारा चौड़ा सा दिया है। उसी प्रकार से ऊंचा का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए लंबा का संबंध हमारा चौड़ा से है, उसी प्रकार से ऊंचा का संबंध हमारा नीचे से हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में साथियों दिया हुआ है। समझ में तो आ रहा है, बना रहे हैं ना। चलिए आगे साथियों। चलिए यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा आ चुका है और कह रहा है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन दिया है। इसमें से अलग कौन सा होगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसको किस प्रकार से आप सोचिएगा कि जिससे आपको आसानी से आंसर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए एक तरह से ऐसे सोच सकते हैं आप कि क्रिकेट जो होता है वो फील्ड में खेला जाता है, फुटबॉल भी फील्ड में खेला जाता है, वॉलीबॉल भी फील्ड में खेला जाता है, लेकिन बैडमिंटन साथियों कहाँ खेला जाता है, तो कोर्ट में खेला जाता है। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे सोच लिए। दूसरा आपके दिमाग में ऐसे भी आ रहा होगा कि क्रिकेट जो है उसको बॉल से खेला जाता है, फुटबॉल को बॉल से खेला जाता है, वॉलीबॉल में भी बॉल होता है, ठीक है। लेकिन बैडमिंटन में बॉल नहीं हो करके कर्क होता है और कर्क से खेला जाता है। तो ऑप्शन डी ऐसे भी हमारा उत्तर सही हो गया। समझ में तो आया। चलिए साथियों आगे। साथियों चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और मिसिंग नंबर का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा मुस्कुरा करके स्वागत कीजिए। दिया हुआ है यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इन सारे का रिलेशन तो देख ले। तो यहाँ पे देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं क्या बोलता हूँ कि सबसे बड़ा वाला नंबर को यहाँ पे टारगेट कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 24 हमारा बड़ा नंबर है। इसमें देखते हैं तो हमारा 8 बड़ा नंबर है। अगर साथियों ये हमारे 8 इस पोजीशन पर रहता है तो तीसरे नंबर पोजीशन पर रहता है तो कुछ यहाँ पे लॉजिक लगा कर बना सकते थे। लेकिन साथियों यहाँ पे क्या है, तो अलग अलग हमारा बड़ा वाला नंबर जो है ना, इसमें 3rd नंबर पे है, इसमें 2nd नंबर पे है, तो वो यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाएंगे साथियों। अब देखिए उसमें क्या लगाएंगे।
सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए 6 लिख दीजिए, 16 लिख दीजिए और 24 लिख दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग रिलेशन यहाँ फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं 6 में और 16 में तो 24 तो आने वाला नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा छोटा नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो हम 16 में 6 को जोड़ते हैं तो 22 आ रहा है, और 22 से 24 बनाना है तो मान लेते हैं अपने पाल से हम 2 यहाँ पे और प्लस कर देते हैं तो 24 आ जाता है। सेम उसी तरह यहाँ पे 3 और 8 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 में 2 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, यहाँ पे 6 दिया हुआ है। क्या हुआ, लॉजिक हमारा फेल हो गया। नहीं डरना है दोस्तों, थोड़ा सा मेहनत और कर दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेशन और दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, ठीक है। 16 को टारगेट कीजिए। अब देखिए 16 को टारगेट हम किए और 16 को क्या करते हैं, 4 से अगर भाग देते हैं तो कितना बार में कटने वाला है, तो 4 बार में कटना है, ठीक है। और 4 को क्या करेंगे, 6 से जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हमारा 24 यहाँ पे आ जा रहा है। समझ में तो आ रहा है। उसी प्रकार से 8 यहाँ दिया हुआ है, 8 को हम 4 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। और 3 गुना 2 करेंगे तो हमारा 6 आ जा रहा है। सेम उसी प्रकार से 4 से सबसे पहले इसको भाग दे दीजिए, ठीक है। जब यहाँ पे 4 से भाग दीजिएगा 12 को तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। और यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 3 दिया है, इन दोनों में गुना कीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है साथियों। मज़ा तो आया, समझ में तो आया। समझ में आया तो कंजूसी नहीं कीजिए, एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। बढ़ते हैं यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए यहाँ पे वेन आरेख का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, पुरुष अध्यापक और पिता दिया हुआ है। इसमें क्या हमारा रिलेशन बन सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा गौर करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले कंडीशन क्या दिया हुआ, पुरुष अध्यापक और पिता दिया है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, पुरुष ही पिता बनता है, महिला हमारी पिता नहीं बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल का डायग्राम बनेगा। मान लेते हैं ये क्या हो गया हमारा, ये गोला हमारा पुरुष का हो गया और इसके अंदर क्या आ जाएगा, तो पिता आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यानी सारे पुरुष ही पिता बनते हैं, ठीक है, महिला नहीं बनती है। और सारे पुरुष ऐसा तो बात नहीं है, सारे पुरुष हमारे अध्यापक हैं। समझ में आ रहा है ना, कुछ हमारे पुरुष अध्यापक भी हो सकते हैं और कुछ पिता क्या होते हैं, तो अध्यापक भी हो सकते हैं, यानी सम का यहाँ पे डायग्राम बनेगा। ऐसा डायग्राम कहाँ दिख रहा है साथियों, हमारे ऑप्शन 4 में दिख रहा है, जो हमारा उत्तर सही है। इसमें कुछ नहीं था, समझ में तो आया। चलिए आगे, चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखिए। और यहाँ पे देखिए कह रहा है 37 का संबंध हमारा 81 से है, ठीक है। सॉरी 37 का संबंध हमारा 21 से है। उसी प्रकार से 29 का संबंध हमारा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, उससे होगा। तो सबसे पहले इन दोनों को टारगेट कीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 37 दिया हुआ है। और 37 से 21 किस प्रकार से बना सकते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए ना, कहाँ दिमाग लगा रहे हैं अपना। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 3 दिया है और 7 दिया है। तो 7 में अगर गुना 3 कर देते हैं या 3 में गुना हम 7 कर देते हैं तो हमारा 21 आ जा रहा है। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे 29 दिया हुआ है, ठीक है। 29 में क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, यानी 2 और 9 को गुना कर देंगे साथियों, 18 आ जाएगा। क्या 18 हमारे आंसर में दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है, जो हमारे ऑप्शन सी सही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं और देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये अभी। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, बातों को समझिए। यहाँ पे डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले डायरेक्शन बना लीजिएगा। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है। ये कहाँ भाग रहा है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है। दाहिने साइड आपका दाहिना हाथ किधर है, हाँ उधर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, बावें हाथ और वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं शंकर 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे शंकर बेचा रहा है और कहाँ चल रहा है, तो 16 किलोमीटर कहाँ चल रहा है, तो पश्चिम की तरफ चल रहा है। तो पश्चिम यहाँ पे हो जाएगा, 16 किलोमीटर इसको चला दिए। उसके बाद से कह रहा है यहाँ पे फिर वह दाएँ मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए उसका चेहरा इधर की तरफ है, तो दाहिना हाथ किधर हो जाएगा, तो इधर की तरफ हो जाएगा, यानी नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ हो जाएगा। कितना चल रहा है, तो 12 किलोमीटर चलता है, तो 12 किलोमीटर इसको चला दीजिए। और फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ता है, यानी 2 बार बाएं मुड़ता है, जिनमें से एक क्रम में 8 किलोमीटर और दूसरे क्रम में 12 किलोमीटर चलता है। एक बार बाएं मुड़ता है तो क्या होता है, तो 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छा से बनाने दीजिए, थोड़ा इसको छोटा कर दें। हाँ यहाँ पे क्या कर रहा है, तो 16 किलोमीटर चल रहा है, तो 16 किलोमीटर चला दीजिए। उसके बाद से यहाँ पे दाएं मुड़ रहा है, तो दाएं इसको मुड़ा करके कितना चला दीजिए, 12 किलोमीटर चला दीजिए। 2 बार बाएं मुड़ रहा है, तो यहाँ पे एक बार कितना 8 किलोमीटर मुड़ रहा है, तो 8 किलोमीटर यहाँ पे मुड़ा दीजिए, ठीक है। उसके बाद से क्या हो रहा है, उसके बाद से फिर 12 किलोमीटर वो यहाँ पे
कहाँ मुड़ रहा है, तो बाएं, दोनों बार बाएं मुड़ रहा है ना, तो बाएं मुड़ेगा तो जब भी बाएं मुड़ेगा तो इधर हो जाएगा, तो 12 किलोमीटर यह भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी यहाँ पे आ गया। अब कह रहा है अंत में वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो उसका चेहरा नीचे की तरफ यानी साउथ की तरफ है, तो उसका दाहिने हाथ किधर हो जाएगा, तो वेस्ट की तरफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो वेस्ट की तरफ यहाँ पे मुड़ जाएगा और 10 किलोमीटर चलेगा। अब पूछ रहा है अपने प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पे है, तो देखिए 16 किलोमीटर तो ये हमारा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दूसरा कलर लेने दीजिए। 16 किलोमीटर तो ये हमारा दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या हो गया, तो इसको यहाँ पे रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 8 किलोमीटर हो रहा है, ठीक है। और 10 किलोमीटर, तो 16 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 और 10 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में साथियों दिया हुआ है। समझ में तो आया, चले आगे आया साथियों। बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और ध्यान से देखिए, बातों को समझिए। यहाँ पे दिया हुआ श्रृंखला का क्वेश्चन है और कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इन सारे का रिलेशन हम लोग देख देते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, आगे हमारा 25 दिया हुआ है, आगे देखते हैं तो 32 दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो सबसे पहले इन सारे का रिलेशन हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा ऐसे ही देखने पर लग रहा है डबल स्टेप मेथड है, लेकिन इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है और 25 दिया हुआ है, तो 21 से 25 पर जाने के लिए +4 का हमारा संघर्ष करना पड़ रहा है। आगे देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, तो +7 का हमारा संघर्ष करना पड़ रहा है, यहाँ पे +10 का करना पड़ रहा है, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ जाइए साथियों, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे +3 करना पड़ रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तो +3 करना पड़ रहा है, यानी यहाँ पे भी जो नंबर आएगा उसमें भी क्या होगा, तो +3 होगा। तो साथियों यहाँ पे देखिए 42 तो नंबर हमारा जुटेगा ही जुटेगा आगे वाले नंबर में, उसमें 10 भी जुटेगा और 3 भी जुटेगा। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42 में 10 को जोड़ेंगे तो हमारा 52 हो जाएगा, और 52 में 3 को जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में आया, चले साथियों आगे। चलिए लाइक में कंजूसी ना कीजिएगा साथियों, और यहाँ पे चलिए कोडिंग डिकोडिंग का प्यारा सा क्वेश्चन को देख करके बना दीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि किसी कूट भाषा में FAITY को इससे कोड किया जाता है और HABIT को इससे कोड किया गया है, तो हेल्थ को भी इससे कोड किया गया है, तो यहाँ पे BELIEF को किससे कोड किया जाएगा। तो सबसे पहले इन सारे का रिलेशन तो देख लें। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका आंसर चुटकी में आ जाएगा। ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बार बार ऐसे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए F दिया हुआ है, अच्छा एफ का पोजीशन कितना होता है, तो 6 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 8 दिया हुआ है, मान लेते हैं एफ का पोजीशन 6 है और 6 में 2 जोड़ देते हैं तो 8 आ जाता है। ए का पोजीशन हमारा 1 होता है, 1 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 3 9 आएगा, तो 2 यहाँ पे दिया हुआ है। लॉजिक हमारा फिर भी यहाँ देख लेते हैं, आई दिया हुआ है, आई हमारा 9 पर है और 9 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 11 आएगा, 7 दिया हुआ है, ये हमारा लॉजिक फेल हो गया। दूसरा देखिए, अच्छा 1 मिनट, अगर आपके दिमाग में ऐसे आया होगा कि यहाँ पे BELIEF जो है, यानी इस वर्ड का हमारा अल्फ़ाबेट या तो इसमें नहीं तो इसमें नहीं तो इसमें हमारा दिख रहा है, तो क्या कॉमन कोडिंग नहीं लगा सकते हैं। तो कॉमन कोडिंग वो होता है कि जिसमें हमारा जो क्वेश्चन दिया रहे उसका जितना भी अल्फ़ाबेट या तो इस हमारे वर्ड में नहीं तो इस वर्ड में नहीं तो इस वर्ड में हमारा मिल जाएगा, तो वही क्या होता है, कॉमन कोडिंग होता है। देखिए यहाँ पे बी दिया हुआ है, ढूंढिए तो बी कहाँ दिया हुआ है, तो बी हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और बी को क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो बी को 5 से कोड किया। देखिए बी हमारे इसमें तीसरा नंबर पे है, तो यहाँ पे भी तीसरे नंबर पर 5 दिया हुआ है, तो 5 से कोड कर दीजिए। 5 से यहाँ पे दिया हुआ है, 5 यहाँ दिया हुआ है, तो 2 हमारे ऑप्शन खलास। समझ में आया। यहाँ पे ई दिया हुआ है, ई देखिए तो कहाँ दिया हुआ है साथियों, तो देखिए हेल्थ में हमारा ई दे दिया है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पर 9 होगा, तो 9 हमारा हो जाएगा। यानी यहाँ पे 8 दिया हुआ साथी, यहाँ पे 9 दिया हुआ, बस हमारा उत्तर आ गया। समझ में आया, बस हमारा उत्तर साथियों आ चुका है। चले साथियों, कुछ नहीं करना था इसमें, कितना जल्दी हम लोग बना लिए। लेकिन अगर ये सबसे पहले जब क्वेश्चन आए ना आपके एग्जाम में, तो एक बार अगर यहाँ पे क्वेश्चन कोई लॉजिक नहीं लगे तो कॉमन कोडिंग को एक बार ध्यान में रख करके और बनाइए, आंसर आ जाता है साथियों, ठीक है। बहुत ही ट्रेंडिंग में वैसे क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे देखिए श्रृंखला का प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, तो सबसे पहले उसको देखना है। अच्छा यहाँ पे कुछ हमारा प्रिंटिंग मिस्टेक है, हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जी यहाँ पे भर लीजिए, यहाँ टी है और यहाँ पे जी कर लीजिए, ठीक है।
जी कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि आर दिया हुआ है और आई दिया हुआ है, और आर आई को अगर आप देखते हैं तो आर का अपोजिट हमारा आई दिया हुआ है। अपोजिट कैसे निकालते हैं, अगर दो अल्फ़ाबेट को हम जोड़े, अगर 27 आ जाए तो वो क्या हो जाता है, तो वो हमारा अल्फ़ाबेट में अपोजिट होता है, यानी आर और आई को जोड़िएगा तो 27 आएगा, 27 हमारा क्या हो जाएगा, ये आर आई का अपोजिट हो जाएगा। टी जी का अपोजिट होता है, उसके बाद से कौन सा हमारा अपोजिट आएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया होता है, आर दिया हुआ है, आर से में +2 करते हैं तो हमारा टी आ जाता है, टी में साथियों 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। भी हमारे यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, यानी एक ऑप्शन हमारा खत्म। अच्छा, अब भी का अपोजिट क्या होता है, तो ई होता है, ठीक है। क्या होता है साथियों, ई होता है, तो ई हमारे इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें दिया है। अब क्या करें, अब इसमें देखना पड़ेगा, 8, 27 और 125 को देखना है। अगर साथियों 8, 27 और 125 को आप देख रहे हैं तो कुछ आपके दिमाग में आ रहा है, वो क्या, तो 8 जो है वो 2 का हमारा क्यूब है, 27 जो है वो 3 का क्यूब है, और 125 हमारा 5 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब हमारा बीच में छूटा हुआ है, तो 4 का क्यूब इसको कर दीजिए। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यानी भी 64 ई हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। समझ में तो आया। चलिए आगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो 11वां नंबर क्वेश्चन है और कह रहा है कि छिपी हुई आकृति इसमें बताना है, एक डब्लू जैसा दिया हुआ है, कौन सा हमारे ऑप्शन में ऐसा फिगर दिया हुआ है जो छिपा हुआ है, उसको ढूंढना है। अगर हम 1 नंबर पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा देखिए, तो यहाँ पे ही हमारा लग रहा है आंसर मिल चुका है साथियों। देखिए डब्लू जैसा यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, तो यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं तो यहाँ पे ऐसे तो हमारा दिया हुआ है, लेकिन इन दोनों डंडे को देखते हैं साथियों तो ये सीधा सीधा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे क्वेश्चन में क्या है, तो थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा यहाँ पे डंडा दिया हुआ है। समझ में आया, तो ये हमारा नहीं होगा। इसमें तो हमारा ये अभी क्या हो रहा है, तो डंडा हमारा सीधा है, तो इसको भी हटा दीजिए, इसमें तो बन ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन ए साथियों हमारा इसका सही हो गया। चलिए आगे, मज़ा तो आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है तो कंजूसी नहीं कीजिए एक एक लाइक में। चलिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे वाई जैसा दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, तो इसमें हम देखेंगे तो ऐसे तो बन रहा है, लेकिन हमारा बीच में यहाँ पे कटना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें हमारा, हाँ इसमें हमारा वाई जैसा ऐसे बन जा रहा है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ये टेढ़ा कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा, इसमें तो होगा ही नहीं, तो हमारे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 12वां का उत्तर हो जाएगा। चलिए ऐसे ही कदम से कदम बढ़ाते चले। देखिए यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल का 2015 का क्वेश्चन आ चुका है, और देखिए किस प्रकार से यहाँ पे बनाया गया है। थोड़ा सा धुंधला हो रहा है, थोड़ा यहाँ पे आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, तो गोला देखिए, सबसे पहले ऊपर वाला गोला को देखिए, ऊपर सटा हुआ गोला है, ठीक है, यहाँ पे भी सटा हुआ है, मतलब यहाँ पे कॉर्नर में यहाँ पे सटा हुआ है, तो जब भी यहाँ पे गोला बनेगा तो ऐसे सबसे पहले क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, और सटा हुआ कॉर्नर पर यहाँ पे ऐसे बनेगा। कहाँ दिया हुआ है, तो इसमें तो हमारा दोनों एक जैसा दे दिया है, तो इसको हटा दीजिए। यहाँ पे देखिए कॉर्नर में तो यहाँ पे दिया है, हो सकता है, अच्छा इसको हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉर्नर पर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यानी ये 6 से हम जब इसको देख रहे हैं तो यही हमारा यहाँ पे उत्तर हो रहा है। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे हमारा गोला यहाँ पे दिया हुआ है और कॉर्नर में दिया है, तो इसको काट देंगे, समझ में आ रहा है, और इसको भी काट देंगे। इसको क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा कॉर्नर पर दिया है यहाँ पे, तो इसके सीक पर ही दिया है, तो इसको हम लोग लेंगे, ठीक है, और 2 सटा हुआ इस यहाँ पे जो लाइन है उसमें सटा हुआ 2 हमारा यहाँ पे दिया हुआ, तो इसको सटा देंगे ऐसे। समझ में आ रहा है ना, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे, तो बढ़ते हैं यहाँ पे, तो देखिए एसएससी सीएचएस सीजीएल का 2013 का क्वेश्चन है, और बहुत सी प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसा यहाँ पे एक लॉजिक उठाइए जिससे आपका उत्तर आ जाए, ठीक है। अगर हम देखते हैं स्टार को देखते हैं, तो स्टार यहाँ पे 2 दिया, अच्छा इसको ऐसे 4 पार्ट में हम लोग बांट देते हैं, यहाँ पे 4 पार्ट में हम साथियों बांट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 स्टार यहाँ दिया है, 2 स्टार यहाँ दिया है, 2 स्टार यहाँ भी दिया है, तो यहाँ पे भी 2 स्टार होगा। तो 2 स्टार कहाँ कहाँ दिया है, तो यहाँ दिया है, इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है, तो 2 हटा दीजिए। अब देखिए उसके बाद से ये जो है ना लाइनिंग जो है वो हमारा यहाँ पे फिलअप है, यानी यहाँ पे कलर्ड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कलर्ड नहीं दिया है, लाइनिंग दी है, तो इसको भी हटा दीजिए, ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो गया। ऐसे ही एग्जाम में आप क्रैक कीजिएगा साथियों, बहुत ही ईजी तरीका से सारे क्वेश्चन को बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे देखते हैं, तो
15वां नंबर। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है साथियों। अभी तक आप एक एक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक एक शेयर जरूर कर दीजिए। और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में साथियों आप 4 चांद लगा सकें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हम लोग लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? तो 4 यहाँ पे कलर्ड हमारा गोला आएगा। 4 तो दिया नहीं है, लगी लंका नहीं, लगी लंका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अगर हम 1 और 2 को हम कुछ इस प्रकार से देखें कि 1 में अगर गुना 2 कर दे तो हमारा 2 गोला यहाँ पे दिया हुआ है। सेम उसी तरह यहाँ पे 3 गोला साथियों दिया हुआ है। तो 3 गोला में हम क्या करेंगे? गुना 2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? तो 6 गोला हो जाएगा। 6 गोला कहीं दिख रहा है साथियों? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन डी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24/7 का आनंद